टीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी मित्रों का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे और आज का ध्यान हम अपनी प्रिय अविनाशी के साथ करेंगे। तो अविनाशी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू, आप शुरू करिए। नमस्कार, नमस्कार सभी को। सभी आत्मध्यानी जो हम सब आज जुड़े हैं ध्यान का आनंद प्राप्त करने के लिए और ध्यान में एक मन और एकटक होकर हम अपने आप को उस गुरु के चरणों में जोड़ सके। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलकर इस ग्रुप एनर्जी को प्राप्त करें। सभी के मन में ये थोड़ी तो स्टार्टिंग में उत्सुकता होती ही है कि हम मेडिटेशन कैसे करेंगे, कैसे जुड़ेंगे, लेकिन हम सब कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं, इसलिए जहाँ तक मेरी सोच के हिसाब से आप सभी ध्यानियों को यह बताने की कतई भी ज़रूरत नहीं है कि आप ध्यान अवस्था में अपने ध्यान की पोजीशन में आ जाएं। कृपया सभी अपने तीनों बंद लगा लें, पैरों को जोड़कर क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लें। आप जिस भी पोस्चर में बैठना चाहते हैं, कृपया अपने आप को उसी अवस्था में रखें। अगर कोई चाहता है कि वो नीचे बैठना चाहता है, नीचे बैठे, कुर्सी पे बैठे, सोफा पे बैठे, पीछे कोई अपना सपोर्ट लेना चाहता है, सपोर्ट लेके बैठे। बिल्कुल रिलैक्स होकर, शांत होकर अपने आप इस अवस्था में आए और धीरे से, बहुत ही प्यार से अपनी आंखें बंद करें। और धीरे धीरे अपने सारे शरीर को रिलैक्स करते जाएं। आप सभी से प्रार्थना है, ये 3 लंबे श्वास लेंगे आप। गहरा, बहुत गहरा श्वास भरें। कुछ सेकंड होल्ड करें और धीरे से, चाहे आप मुंह से या अपने नासिका द्वारा रिलीज कर से बाहर निकालें। फिर से लंबा गहरा श्वास भरें और सांसों को छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाएं। पैरों की उंगलियां, तलवे,
एंकल्स, एड़ी बिल्कुल ढीले छोड़ते जाएं, बिल्कुल ढीले। आहिस्ता आहिस्ता अपना ध्यान ऊपर की तरफ ले जाते हुए पिंडलियां, नीज, थाइस, हिप बोन बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। देखिए, आप जितने प्यार से अपने शरीर को, अंगों को देखेंगे, आपका प्यार आपकी मन की आंखों के द्वारा वहां तक पहुंचेगा और आपको बहुत ही आराम महसूस होगा। अभी आप अपना ध्यान pelvic रीजन, लोअर स्टमक, अपर स्टमक, नाभि, आपके बॉडी के सभी मेन ऑर्गन्स, हार्ट, रिलैक्स। शोल्डर्स को जरा सा हिलाते हुए, प्यार देते हुए रिलैक्स करते जाए। बैकबोन बिल्कुल ढीली लेकिन सीधी रखें। आपके बाजू, हाथ बिल्कुल रिलैक्स। परमात्मा ने शरीर की रचना इतने अच्छे ढंग से की है कि आप अपने मन के द्वारा अपने ऑर्गन्स को जो भी आदेश देंगे, आपके अंग पूर्णतः वैसा ही रिएक्ट करेंगे। अभी आप अपना ध्यान अपनी गर्दन पे ले जाएं। ढीला छोड़ते हुए आपका फेस, चीक्स, नोज, जॉ लाइन, ईयर्स, फोरहेड, अपर हेड बिल्कुल रिलैक्स। अभी आप फील करेंगे ये एक बहुत ही बड़ा
गोल्डन कलर का हमारे सर के ऊपर पूरी तरह से हम उसके नीचे हैं। आपके ब्रह्मांड से एक गोल्डन लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। फील कीजिए उस एनर्जी को। स्वाभाविक सांसें चलती रहने दीजिए। सबसे पहले हम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म श्री पितामह जी पत्री जी का और अपने सभी आध्यात्मिक गुरुओं का आह्वान करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए उन सभी की एनर्जीज को आत्मसात करते हुए ध्यान में जुड़ते हैं। कृपया ध्यान अवस्था में अपनी आंखें मत खोलें और नॉर्मल सांसों को चलता रहने दें। आप सभी इस बात से पूर्णतः परिचित हैं कि कल 15 नवंबर को पूर्णमासी के दौरान हम सभी
गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ईस्वी कत्तक पूर्णमासी को गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ तो जैसे संसार में सभी ने यह महसूस किया कि अमावस की रात को ही इतनी रोशनी लगी दुनिया को कि जैसे दिन रात में ही सूरज उग आया हो। पूरा संसार प्रकाशमान हो गया। वाणी के अनुसार सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। इस पंक्ति के अनुसार सभी संसार वासियों को ये ज्ञान देने की कोशिश की गई कि सबसे जो श्रेष्ठ धर्म है वही है जिसमें आप एक परम परमात्मा हरि का नाम जपते हैं और बड़े ही निर्मल मन से उसके साथ जुड़ते हैं। किसी भी धर्म के बारे में या किसी एक अलग प्रांत या किसी एक भावना के बारे में यहाँ नहीं कहा गया। गुरु नानक जी की विचारधारा एक से ही शुरू हुई। एक ओंकार। परमात्मा एक है, वो सभी में बसता है, सभी एक ही की उत्पत्ति है, करने वाला एक है, जन्म देने वाला एक है, पालन करने वाला एक है, संसार को चलाने वाला एक है। उनका उपदेश एक सिमर, एक सिमर, एक सिमर भाई। गुरु नानक देव जी ने सभी को उस एक के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस वक्त यहाँ पर दो ही धर्म जो प्रचलित थे, हिंदू और मुसलमान।
हिंदू धर्म के अनुसार उनकी अपनी मान्यताएं थी और मुस्लिम अपनी मान्यताओं पर चल रहे थे। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। पर गुरु जी ने अपना एक अलग धर्म नहीं बनाया। उन्होंने सभी को ही, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सभी को यही बताया, यही ज्ञान दिया, यही उनके मन में भेदभाव मिटाकर एक ही बात बोली कि सबका गुरु एक है। और उसके लिए वाणी में लिखा है, किव सच्चारा होइए, किव तूड़े कुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिख्या नाल। कि हम अपने आप को कैसे सुच्चा और सच्चा साबित कर सकते हैं, कैसे हम झूठे जो हमने उस वक्त अपने आप को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग अपने रीति रिवाजों में बांधा हुआ है, हम उनके झूठे पाल, जो उनकी वो धागे हैं, डोरियां हैं, हम उनको कैसे तोड़, जो कूड़े हैं, जो मतलब कि झूठे हैं, और एक से जुड़ने के लिए कहा है हुक्म रजाई, कि उस गुरु की रजा में चलेंगे तो सब हम उस गुरु के साथ एक मिक हो जाएंगे। गुरु नानक जी का जन्म पिता मेहता कल्याण दास और माता तृप्ता जी की कोख से हुआ। उस वक्त धर्म के अनुसार या रीति रिवाजों के अनुसार पहला बच्चा अपने नानके परिवार में होता था। तृप्ता जी का मायका रायपोए की तलवंडी वहां था, जहां उनका पहला बच्चा नानकी जी पैदा हुए। ये नाम भी बड़े प्यार से नानकी इस तरह पड़ा कि उनके नाना जी कहते थे कि ये मेरी प्यारी है, और नानी कहती थी ये मेरी प्यारी है। सो प्यार प्यार में ही उनका नाम नानकी पड़ गया। कुछ समय बाद जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, तो माता तृप्ता जी ने जन्म के बाद जैसे ही गुरु नानक देव जी को अपनी बेटी की गोदी में बिठाया, उन्होंने बड़े प्यार से बोला, नानकी का नानक। इस तरह
अचनचेत ही ये नाम माता जी के मुंह से निकला, जो कि संसार भर में प्रसिद्ध हुआ, गुरु नानक। नानक का अगर संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब है ना अनिक। न अनिक के मतलब अनेकता नहीं है, ये एक ही है। ना नक एक से ही जुड़ा है और एक से ही सबको जोड़ता है। जब नानक जी का जन्म हुआ तो इनकी दाई का नाम दौलता था। जैसे ही इनका जन्म हुआ, दाई दौलता ने सबको मुबारकबाद दी और पिता कालू मेहता से कहा कि आपका बेटा कोई अवतारी पुरुष है। यूं तो सभी बच्चे जन्म लेते ही बहुत रोते हैं, लेकिन आपका पुत्र हंसता हुआ पैदा हुआ और इसके मुख का तेज आज तक मैंने किसी भी बच्चे के मुख पे नहीं देखा। बचपन से ही नानक जी अपने साथी बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते थे और खेलते खेलते ही ध्यान में लीन हो जाते थे। ऐसे ही उनके सभी संगा साथी समाधि का में लीन होने लगे और उनकी इस अवस्था को देखकर उनके पिता कालू जी बहुत ही चिंता में रहने लगे। छोटे बच्चों की तरह उनकी कुछ भी आदतें नहीं थी, ना कोई जिद, ना किसी चीज की मांग। जहां बैठे हैं वहीं ध्यान में रम गए। कुछ खाया नहीं खाया उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पिता माता चिंतित हुए और उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने जब पूरा उन्हें देखा तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। किसी भी रोग के कोई लक्षण नहीं थे। उन्होंने पिता से कहा कि इन्हें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। आप व्यथित ही चिंता कर रहे हैं। आपके पुत्र के मुख पर एक अलग ही तेज है। ज्यों ज्यों नानक जी की
उम्र बढ़ी। 8 वर्ष की अवस्था में उनके पिता ने उन्हें पंडित गोपाल पांडे के पास पाठशाला भेजा। जैसे ही गोपाल जी उन्हें पढ़ाने के लिए पाठशाला में बैठे, तो पहला अक्षर वर्णमाला में ऊड़ा आया। गुरु नानक जी ने उन पंडित गोपाल से इसका मीनिंग बोला कि बताइए इसका क्या मीनिंग है। गोपाल पांडे ने कहा कि ये एक वर्णमाला का ऐसा अक्षर है जिसका अपना कोई भी मीनिंग नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा, जब आपको ही नहीं पता इसका मीनिंग क्या है तो आप मुझे क्या पढ़ाएंगे। गोपाल दास जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और फिर उन्होंने ही उत्तेजित होकर बोला कि आप बताएं इसका क्या मतलब है, जब एक अकेला अक्षर ऊड़ा है। उन्होंने बोला कि अगर इसके आगे एक लगा दे तो ये एक ओंकार है। और जैसे ही उन्होंने एक ओंकार बोला, वो ध्यान में लीन हो गए, उनकी सुर जुड़ गई। गोपाल दास जी ने इनके पिता के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा कि आपका पुत्र इस अवस्था में है कि वो कुछ पढ़ नहीं सकता, उसने तो आज मुझे ही पढ़ा दिया। लेकिन माता पिता के लिए ये बात बहुत अजीब थी। सांसारिक होते हुए उन्हें इस बात से काफी ठेस पहुंची कि बाकी बालकों की तरह हमारा पुत्र क्यों नहीं है। फिर उन्होंने मौलवी साहब से गुजारिश की कि आप ही नानक को पर्शियन या फारसी सिखाएं। ऐसे ही जब मौलवी साहब ने पढ़ाने के लिए अलफ बोला, तो फिर से गुरु नानक देव जी की एक ही आवाज थी, आप इसका मुझे मतलब बताएं, अलफ का क्या मतलब है। मौलवी साहब को कोई जवाब नहीं सूझा, तो उन्होंने बोला आप ही बता दीजिए। नानक देव जी ने कहा अलफ का मतलब है अल्लाह से जुड़ना। अलफ ही अल्लाह को प्रकट करता है। इस तरह ये छोटी छोटी घटनाओं से उनके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे।
वह संसारिक होते हुए भी निरंकार से जुड़े हुए थे। हर वक्त उनका ध्यान निरंकार से जुड़ा रहता। सारे सांसारिक कार्य विहार करने के बावजूद उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। गुरु नानक देव जी की हजारों ही ऐसी साखियां हैं जहां जहां पे उन्होंने अपने परमात्मा के होने का प्रमाण दिया। और सबको उसी एक के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। Alex started learning piano, but the nursery rhymes she's playing are a bit disturbing. Ladybug, ladybug, fly away home. Your house is on fire, your children are gone. Waheguru
हम सभी बहुत बड़े गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे अपने गुरु की एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोच न होवई जे सोची लखवा चुपै चुप न होवई जे लाई रहा लिवता भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाण पालख होए तां इक न चलै ना किव सचियारा होए किव कोड़े टुटे पा हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार ईश्वर एक है। इसका नाम
सत्य है, कर्ता पुरख, वो सब कुछ करने वाला, अकाल मूरत, जो काल के रहत से कालों में नहीं आता, अजूनी सहभंग, वो योनियों में नहीं आता, गुरु प्रसाद, जो गुरु की कृपा से मिलता है, जिसका किसी से बैर नहीं है, जो किसी से डरता नहीं है, जब उसी का नाम लो, उसी को याद करो, आद सच, जो बहुत पहले से, हमारी होंद से बहुत पहले से, जुगात सच, जो हमारे बाद भी रहे, है भी सच, वो है, वो यही सत्य है, वो सी भी सच, वो हमेशा उसका सच प्रकाश रहे। सोचे सोच ना हो गई, आप जितना भी उसके बारे में सोचेंगे वो आपकी सोच से परे है। जे सोचे लाख बार, चाहे आप लाखों बार उसके बारे में सोचे, चुप है, चुप ना हो गई, जे लाए रहा लिपतार, जो मन में एक शांत भाव चलता है, जो मन में हम सोचते हैं कि मन शांत हो गया है, मन अंदर से कभी भी चुप नहीं रहता, चाहे आप कितने भी काम करते रहें। भूख ना उतरी, आप जितने भी ज्यादा भूखे हैं, आपकी भूख कभी कम नहीं होगी, जे बनना पूरियां पार, चाहे आप पूरियों का या खाने का कितना भी बड़ा भार इकट्ठा कर लें। सहज सियानपा, जितने भी आप सच्चाइयां, आपकी ये चालाकियां लाख होए, लाखों से आपकी चालाकियां हुई, आप सियानप करें, ता एक ना चल लेना, उस गुरु के आगे आपकी एक नहीं चलती। तीव्र सच्चारा होइए, यह गुरु जी ने बोला, और यह पूछा कि कैसे हम सच्चारे बन सकते हैं। तीव्र सच्चारा होइए, तीव्र कूड़े तुट्टे पाल, कैसे हम झूठ के जो धागे हैं, जो हमने अपने बंधनों में हमने अपने आप को बांधा हुआ, उनकी पाल को कैसे तोड़े। तीव्र सच्चारा होइए, तीव्र कूड़े तुट्टे पाल। गुरु जी ने इसका जवाब दिया है, हुक्म रजाई चलना। अगर आप उस गुरु की रजा में चलते हैं, नानक लिख्या नाम, अगर आप गुरु की रजा में चलते हैं तो नानक जी कहते हैं आप सब इस जीवन की इस यात्रा में इस भव सागर से पार हो जाएंगे।
आद गुरै नमे जुगाद गुरै नमे सतगुरै नमे श्री गुरुदेवै नमे। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेस तन माहे मिटा। सिमरो जास बिसंभर एके नाम जपत अगणत अनेके। वेद पुराण सिमरत सुध्याखर कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी एके दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। गुरु जी कहते हैं किसी एक को सिमरो और सिमर सिमर के ही आप सुख पाओ। जो भी कल कलेश है आपके तन के उसको मिटाओ। नाम सिमरन से ही आपके क्लेश मिट जाएंगे। सिमरो जास बिसंबर एके, वो जो बिसंबर है आप उसका ही जाप करो। नाम जपत अगणत अनेके, उसका नाम जपने से अनेकों दुख आपके दूर हो जाएंगे। वेद पुराण सिमरत सुध्याखर, जितने भी वेद पुराण और स्मृतियां लिखी गई हैं उन सब में सिर्फ एक राम के बारे में ही कहा गया है। किनका एक किनके के मात्र जिसका दिल में उसके मन में ये बात बस जाएगी ताकि महिमा गनी ना आवे, उसकी महिमा गिनती से दूर हो जाएगी। वो अनेकों अनेक लोगों में उसकी महिमा का व्याख्यान होगा। गुरु नानक जी कहते हैं कि मुझे ऐसे किसी एक का दर्शन हो जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाए। सुखमणि सुखों की जो मणि है, सुख अमृत प्रभ नाम, वो क्या है? एक प्रभु का नाम है और जो कि भगत जनों के मन में बसती है। भगत जना के मन विश्राम। वो भगत जो गुरु को मानने वाले, उसके चाहने वाले, उसकी महिमा का व्याख्यान करने वाले, उनके मन में ही उनका विश्राम है। हम सभी ध्यानी जो उस परम परमात्मा से जुड़े हैं, हमारी सबकी भी यही चेष्टा होनी चाहिए कि हम सभी अपने गुरुओं के अनुसार उनके दिखाए मार्ग पर चले और एक से जुड़कर अपनी यात्रा को सुखद बनाए। धीरे धीरे हम सभी
अपने भौतिक शरीर के तरफ वापस आते जाएंगे। जितने भी गुरुओं का हमने आह्वान किया था, वो सभी गुरुओं की एनर्जी को प्रणाम करते हुए उन्हें नमस्कार करेंगे और उनका धन्यवाद देते हुए उन्हें विदा करेंगे। अपने गुरुओं का ग्रेटिट्यूड करें और आपकी तरफ से हुई गलतियों के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करें। वो गुरु हैं, आपकी गलतियों को चित्त में नहीं रखेंगे। धीरे धीरे अपने श्वासों पर ध्यान देते हुए वापिस आते जाएं। और अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें। हाथों ही में अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हुए प्यार से अपनी निर्मल आंखों को खोलें और ध्यान में प्राप्त की हुई ऊर्जा को अपने हाथों में लेते हुए अपने बॉडी पार्ट्स पर रब करें। थैंक यू संतोष जी। थैंक यू सभी ध्यानीगण, फ्रेंड्स। शुक्रिया। थैंक यू अविनाश जी, बहुत अच्छा लगाया आज तो। थैंक यू बहुत गहरा ध्यान अविनाश था। जी, Thank you so बहुत- much, Arvinas ma'am. बहुत 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 धन्यवाद। deep था। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू अविनाश जी, बहुत ही सुंदर था, बहुत याद है। मैंने और सिर्फ आपकी छोटा जो सा थोड़ी प्रयास आवाज- किया है। म्यूजिक के बाद थोड़ी हाँ। आवाज आपकी धीमी हो गई थी थोड़ी। ओके हो Otherwise सकता है। एक मैंने बार एक आपको ये छोटा सा प्रयास किया है, क्योंकि गुरु नानक देव जी का जो जन्म और उनका पूरा कार्यकाल है वो कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल। एक छोटा सा प्रयास था उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए। और मेरी तो गुरु नानक देव जी के चरणों में और सभी गुरुओं के चरणों में यही विनती है कि कृपया हम सब पर वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और इसी तरह हमारी ग्रुप एनर्जी बनी रहे। और शुक्रिया, म्यूजिक भी धन्यवाद। बहुत अच्छा था, बहुत डीप वाहे गुरु वाला, बहुत ही सुंदर। आप उसका म्यूजिक अभी वो खाली अगर है तो लिंक वो आप डाल दीजिएगा उसमें। जी संतोष जी, कह के डलवा देती हूँ जी। जी जी,
बहुत सुंदर, मतलब कि बहुत लंबे हम चले गए कहाँ डीप में, हाँ बहुत उसी ही के साथ जुड़ गए बिल्कुल। और आज मतलब ऐसा हो गया तो पूरा ही शांत वातावरण, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत शांत वातावरण, बहुत शांति सी मिल रही है, ऐसा हो जी रहा था। जी बहुत सुकून, जी बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, आप सबने ये एनर्जी प्राप्त की। जी इस यही हमारा मेन तो पर्पस यही है, तो बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। सब गुरु जुड़े। नानक हाँ जी, जयंती की पूर्व संध्या पे जो आप हमें ले गए इस यात्रा पर, पूरा आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत ही धन्यवाद। इतनी आप पीस सभी ऑफ को माइंड। उनके जन्मदिन की बधाई हो। सभी को आप उनका जन्मदिन मनाए, ज्यादा नहीं तो प्लीज एक एक कैंडल जरूर जलाएं। ठीक है हम्म, जी जी हाँ, बहुत जरूर पीस जरूर। ऑफ माइंड, बहुत सुंदर। और कड़ा प्रसाद जरूर बनाए। जी अरे जी, वाह, वो जी आपके जरूर। वो है। नहीं, बिल्कुल। हम तो कढ़ाई तो बनाते बना हैं, ही लेते, बनाते ही है हलवा तो जी 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 जरूर बनाते हैं। जी बहुत बहुत सुंदर। शब्द ही नहीं है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है। आपने बहुत सुंदरता से जो है पूरा उनका जो डिस्क्राइब किया, वो बहुत ही सुंदर ढंग से, और संयत आवाज जो है ना बहुत संभली हुई, बहुत सुंदर। एक उसमें जो है स्वर में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज तो अच्छी आ रही थी, आखिरी तक अच्छी आई। बहुत सुंदर, जैसे जैसे वो लगता है कान में अभी भी गूंज रहा है ऐसा। आंख एकदम मेरी बंद थी। बहुत जी सुंदर। बहुत अच्छा अच्छी ध्यान दे रहा बात है ना, अच्छी हाँ बात है। मेन तो यही है ना, हमने जुड़ना है, हाँ बस जुड़ना है तो एक रस आता रहे तो वो ठीक है ना। हाँ, दूसरी दुनिया में ही चले गए थे। जैसे वो गुरुद्वारे में करते हैं ना, पूरा वो इतना आनंद एक रस आता ना, जैसे बस वही आ रहा था। बहुत ही अच्छा और लगा। पूरे टाइम ना आंख के सामने उनका वो वाला जो तस्वीर जो होती ना, वो यूं हाथ किए हुए, हाँ, जो आपके वही। गोल्डन टेम्पल की मैंने बहुत हाँ भी सुंदर फोटो। महसूस किया। जो हाँ बाबा जी की फोटो है जिसमें वो इस तरह से आंखें बंद है, हाँ हाथ हाँ, किए हैं, जी 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 पूरे मैंने भी टाइम महसूस की जी। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। थैंक यू अभी सो मच आपके अविनाश जी। ये गोल्डन शुक्रिया आप टेम्पल की भी सब। बहुत ही सुंदर फोटो है, बहुत सुंदर, वो जो पीछे हाँ बैकग्राउंड में लगा हुआ है, बहुत सुंदर है। जी जी ये मैंने खुद ली हुई है फोटो। एक्चुअली इस पिक्चर के आगे मेरी पिक्चर है, मैंने अपनी कट की हुई है वो लगाई हुई ओह, बस ये फोटो भी हमें भेज दीजिए, लिंक कर तो दिया, है। खाली ओके फोटो। जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भेज दूँ। चलो ठीक है, बहुत सुंदर।